नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम 11वां पाठ करते हैं। ठीक है, संस्कृत का पीरियड है, 11वां पाठ पढ़ेंगे हम आज। उद्भिज परिषद। उद्भिज वृक्षों की परिषद क्या होती है? सभा। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। किसमें से लिया? हमारा ये उद्भिज परिषद जो वृक्षों की सभा वाला जो पाठ है, ये पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक कौन सी है? वो प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। श्री भट्टाचार्य का समय 1850 से 1913 ईस्वी है। संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय है ही। संस्कृत में व्यंग्य शैली का प्रादुर्भाव इनके ही निबंधों से माना जाएगा। ये ओरिएंटल कॉलेज संस्कृत में क्या बताएं? ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है। इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष। मैंने बताया था ना अभी, उद्भिज वृक्षों की परिषद सभा। तो उद्भिज शब्द का अर्थ क्या बताया? वृक्ष। और परिषद का अर्थ क्या बताया? सभा। इस शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ किसको बोलते हैं? पीपल का जो वृक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्वत्थ। तो अश्वत्थ अर्थात पीपल। वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। कौन करते हैं? वृक्ष। एक पीपल का वृक्ष है, वो जो है पेड़ों की सभा लेता है, वृक्षों की सभा लेता है, और उसमें उनका जो टॉपिक है वो क्या है? मानव का व्यवहार। मानव का दूसरे जीवों के प्रति जो निर्दयतापूर्ण जो व्यवहार है वही उनकी वार्ता का विषय है। चलो तो बेटा अब हम आगे पाठ को करते हैं, ध्यान से देखो। अथ सर्वविध विटपीनां मध्यभागे स्थित सुमहान अश्वत्थदेव वदति। अथ इस प्रकार सर्व सभी विध प्रकार के विटपीनां वृक्षों के मध्य भागे बीच वाले हिस्से में स्थित सुमहान बहुत ही बड़ा अश्वत्थदेव पीपल का वृक्ष वदति बोला, भो अरे वनस्पति कुल प्रदीपा, वनस्पति कुल के प्रदीपा दीपको, महापादपा महान पौधो, कुसुम कोमल दंत रुचय, कुसुम होता है फूल, कोमल दंत दांतों से रुच सुशोभित, कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित, कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित, लता कुल ललनाश्च, लता कुल की ललनाओ। इस प्रकार सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित सुमहान अश्वत्थदेव वदति, पीपल का वृक्ष बोला, भो अरे वनस्पति कुल के दीपको, महान पौधों, कुसुम कोमल दंत रुचय, कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित, लता कुल की ललनाओ, सावहिता सावधान होकर के, शृण्वन्तु सुनो, भवन्त आप सभी जो है सावधान होकर के मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। अद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषय। अद्य आज मानव वार्तैव, मानव का व्यवहार, मानव का वार्तैव व्यवहार, अस्माकं हमारी, समालोच्य आलोचना का विषय है। क्या कहते हैं वो? कि आज मानव का जो व्यवहार है वही हमारी आलोचना का विषय है। मतलब इस चर्चा का विषय क्या है? मानव का जो व्यवहार है वही हमारी आलोचना का विषय है। मानव नाम सर्वासु सृष्टि धारासु,
मानव नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि। कि मानव नाम का ये जो जीव है, सर्वासु सभी सृष्टि धारासु सृष्टि की धाराओं में निकृष्टतमा सृष्टि, कि संपूर्ण सृष्टि में सबसे निकृष्ट सृष्टि, सबसे नीच प्रवृत्ति किसकी बता रहे हैं? वो मानव नाम के जीव की। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों के इस सृष्टि प्रवाह में मानव इव की तरह पर प्रतारका, पर दूसरे को प्रतारका पीड़ित करने वाला, स्वार्थ को साधन परा सिद्ध करने में जो तत्पर रहता है, मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपटी व्यवहार में जो कुशल है, निपुण है, हिंसा निरता, लगातार हिंसा में जो लगा रहता है, जीवा न विद्यन्ते, और कोई दूसरा ऐसा जीव नहीं है जैसा कि मनुष्य। भवन्तु नित्यमेव आरण्यचारिण सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वापदान अवलोकयन्ति। भवन्त आप नित्यमेव हमेशा ही, हर रोज, आरण्यचारिण जंगल में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान सिंह बाघ आदि प्रमुख, हिंसत्व भावनया हिंसा की भावना में जो प्रसिद्ध माने जाते हैं, स्वापदान जंगली जीवों को, अवलोकयन्ति देखते हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि आप नित्य ही हर रोज जो जंगल में घूमने वाले सिंह व्याघ्र और बाघ आदि जो प्रमुख, जो हिंसा की भावना में जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे जंगली जीवों को अवलोकयन्ति देखते हैं। तो भवन्त एव कथयन्तु, ततः इसलिए भवन्त आप एव ही कथयन्तु कहिए, यथा तथ्येन वास्तव में, क्या वास्तव में, किम क्या, यथा तथ्येन वास्तव में, एते ये हिंसादि क्रियाओं में, मनुष्योभ्यो वृषम गरिष्ठा, क्या मनुष्यों से ज़्यादा आगे निकले हुए हैं? क्या हिंसा की भावना में, ये जो हिंसत्व भावना में जो प्रसिद्ध माने जाते हैं शेर और बाघ आदि, क्या हिंसादि क्रियाओं में मनुष्यों से आगे हैं? ये मनुष्यों से अधिक हैं इनमें ये?